गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित। गणित में पढ़ेंगे घात और घातांक। ठीक है, यह वर्ग 7 का गणित है और इसमें पढ़ेंगे हम लोग घात और घातांक के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग कुछ सूत्र पढ़े थे कि जब 2 का पावर ये 5 है तो जो 2 का पावर 5 है तो 5 को हम लोग क्या कहते हैं? घात कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पावर। क्या कहते हैं? पावर। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। नीचे वाले को आधार बोलते हैं और ऊपर वाले को घात बोलते हैं। ठीक है, तो यह सवाल है, सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है, तो पहला सवाल है 7 का पावर 2 है गुना 7 के पावर 4 है और गुना 7 के पावर क्या है? 8 है। तो हमको क्या करना है? सरल करना है और उसको उत्तर को घात के रूप में लिखना है, घातांकीय रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आधार जो है ये बराबर है, सेम है, यानी 7 7 7 है। उसके बाद जो घात है वो अलग अलग है। तो जब गुना में कोई घातांकीय रूप में रहता है तो उसको हम लोग क्या करते, पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे हम जानते हैं, चूंकि जैसे लिखिए, चूंकि अगर a के पावर m है और गुना b के पावर n है बराबर क्या होता है? a के पावर n है, m है और गुना a के पावर n है, तो गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है। a के पावर होगा m प्लस n, गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो सेम यह सवाल है, यह 7 है, यह इसका पावर क्या होगा? जुट जाएगा। 2 जोड़ 4 जोड़ 8। ठीक है, तो यह 7 हो जाएगा और जोड़ दें कितना हो जाएगा? 2 4 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14। यानी 7 के पावर कितना हो गया आपका? 14 हो गया। ठीक है ना, यानी याद रखना है गुना में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है और भागे में पावर क्या होता है? घट जाता है। ठीक है ना। अब दूसरा सवाल जो है यह क्या है? भाग में है। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं तो भागा में पावर क्या होता है? घटता है। तो 3 के पावर कितना है? 10 और माइनस 6 हो जाएगा बराबर 3 के पावर कितना हो जाएगा? 10 में 4 जाएगा, 6 हो जाएगा 4। तो चूंकि हम जानते हैं, सूत्र होता है, चूंकि a के पावर m और भागा a के पावर m बराबर होता है a के पावर m और माइनस n। यानी भागा में पावर क्या होता है? घट जाता है और गुना में पावर क्या होता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे सवाल क्या है? यहां देखिए, d का पावर 2 है गुना d के पावर 3 है। ये भी गुना में है तो गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है। ठीक है, तो d लिखेंगे 2 जोड़ 3 बराबर d के पावर कितना हो जाएगा? 5। यहां भी लिख देंगे, चूंकि a के पावर m और गुना a के पावर n बराबर a के पावर कितना हो जाएगा? m जोड़ n, यानी गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है। ठीक है ना। एक और सवाल लेते हैं, अगर 5 के पावर x है, ठीक है ना, और गुना 5 के पावर 2 है, ठीक है, तो क्या होगा? यह 5 यहाँ उतरा जाएगा और x जोड़ 2 हो जाएगा, क्योंकि x क्या है? यह चर राशि है, यह अचर है, तो हमारा यही यहाँ आंसर हो जाएगा। यानी पावर जो होता है अलग अलग रहेगा और आधार एक रहेगा, तो क्या होता है? गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है और भागा में पावर क्या होता है? घट जाता है। यह सूत्र है। ठीक है, एक और सवाल हम बताते हैं आप लोगों को। 5 नंबर सवाल है, अगर 5 के पावर 3, ठीक है, अगर पावर के पावर रहेगा अब भागा 5 के पावर 3 है, अगर पावर के पावर रहता है तो क्या होता है? गुना होता है। हम जानते हैं, या लिखिए, चूंकि a के पावर m और पावर n रहता है तो क्या होता है? a के पावर m और गुना n हो जाता है। ठीक है, तो यह पावर का पावर है तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। यानी 5 और 3 गुना 2 और भागा 5 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 हो जाएगा, 3 गुना 6 और भागा 5 के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ भाग आ गया। ठीक है ना, तो भाग में पावर क्या होता है? घट जाता है। तो 5 6 माइनस 3
बराबर कितना हो जाएगा 6 के पावर 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी घातांकीय रूप में हो गया। ठीक है, एक और सवाल ले लीजिए। अगर 6 नंबर सवाल ले लीजिए। अगर 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर क्या होगा 5 रहेगा, तब क्या होगा। अब दोनों आधार क्या है अलग अलग है, दोनों आधार क्या है अलग अलग है, और घात क्या है 1 है। तो सूत्र होता है, चूंकि जानते हैं हम लोग 1 के पावर m गुना b के पावर m, तो बराबर होता है a गुना b। a को क्या करते हैं आधार आधार को गुना करते हैं, और जो पावर सेम रहता है वो ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ बराबर देखे 3 गुना 5 का पावर कितना हो जाएगा 5, यानी 3 पचे 15 का पावर कितना हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, आप लोग को सूत्र याद करना है कि गुना में पावर क्या आता है जुड़ता है, यानी a के पावर m रहेगा गुना a के पावर n रहेगा, तो a के पावर क्या होता है a प्लस n हो जाएगा। ठीक है ना, और a के पावर n रहेगा भागा a के पावर n रहेगा, तो भागा में पावर क्या होता है घटता है। ठीक है ना, अगर a के पावर m है और इसका पावर n है, तो पावर का पावर रहता है तो क्या होता है गुना होता है, a के पावर m गुना n हो जाता है। ठीक है ना, ये पहला सूत्र है, या दूसरा सूत्र है, या तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र क्या होगा कि अगर a के पावर रहेगा m गुना b के पावर रहेगा m, तो आधार अलग अलग रहेगा और घात 1 रहेगा, तो क्या होगा ये आधार को गुना कर देंगे, पावर जो रहेगा वही रह जाएगा, यानी ए बी गुना एम होता है। ठीक है ना, अब एक और सवाल बताते हैं आपको। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, याद रखना है। ठीक है ना, अब बना लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है।